कम्बल रख देती हूँ। और आप तो हम तो लाइक करने 10 लाख 10 लाख हमें कोई लाइक ही नहीं करता है बेटा। तो वैसे तो सफाई रखी, कम्बल हटा दूंगी ना तो ये चट्टे नहीं लगेंगे यहाँ पर। और चट्टे ये गंदी सॉक्स भाई ने यहीं पर ही रखी हुई हैं। नहीं रखनी चाहिए थी ना भाई को। भाई आएगा ना तो भाई करने नहीं देगा, भाई को लगेगा काम बढ़ा दिया। ये हम उस तरफ रखेंगे, ठीक है। उसको तो बहाना मिलना चाहिए। नहीं करना मम्मा। माँ बड़ी ढीठ है, मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। मुझे लगता है सारा दिन काम करते रहो। मम्मी में भाई ने ना डंडे बजाते थे जहाँ पे ढाई मम्मा मारती रहती है। ढाई आ जाओ। आया मम्मा की हेल्प करो जल्दी से, भाई आ जाएगा फिर नहीं करने देगा। जल्दी आ बेटा। क्या मेरा काम कराया तो इन्होंने पानी फेर दिया। वही गधा। ये अब ये गर्मियों में बिछाएंगे हम जमीन पे। ये निकाल दो तुम लोगों को, है ना। ये ओढ़ लिया करना। मत करो, बदतमीजी ना करो। सचिन नहीं कर, उसको मौका मिल जाएगा। अच्छा आपने काम खिला दिया फिर से। वापिस रख रही मैंने। मम्मी बंद कर। मम्मी इसमें से एक चीज डाल दो, इसमें से चल इधर को आ। इधर आ भाई, हो जाएगा वो हो जाएगा। शिट, इधर को आ। आजा बेटा। अरे मार दो। गंदी गाली दी तो मैं मारूंगी बहुत तुझे। कहाँ से सीख रहा है? पकड़ो इसे। ये निकाल देती हूँ। मम्मी हाँ इसमें कोई चीज है ना मेरी, तो वो ले आना। ऐसे भी वो तो ये ना जो आपने जो बंसी वाला में तो वो दिलाया था वो उधर को। मम्मी आप तो बोला था ना हाथ उठा लेते रहो। आपने मुझे नहीं बोला था। आप डायरेक्ट काम करने लगते हो फटाक सीधे। कर दिया चादर। मतलब मोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, इतनी जगह है नहीं, टेबल पे बैठो तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह अब मैंने इनके लिए डबल चादर बिछा दिया। नीचे कंबल जो रात को उठा के, इसको रात को उठा दो और इस पे सो जाओ, इस कंबल पे, है ना। और दिन में ये बिछा दो, फिर जो मर्जी करते रहो, कम से कम डांट तो नहीं पड़ेगी। और मैंने बच्चों के कंबल रख दिए हैं और ये पतली रजाई मैंने बना दी उनके लिए। अलग अलग कंबल ओढ़ते हैं तो ये रजाई बना दी मैंने और बस। अरे चक्कर क्या है ना, पहले यहाँ बेड था, यहाँ पे सिंगल ये वाला बेड था। ये जो अलमारी दिख रही है ना, आपको दिखाती हूँ मैं। ये अलमारी जो दिख रही है ये बेड था। इसको कटवा के हमने ऐसा करवा दिया छोटा सा। और कैसे दिखाऊं, ऐसे देखो, ये छोटी सी अलमारी बनवा ली। तो हमारी पहले लॉबी थी, ऐसी सेटिंग थी पहले, तो फिर बेड डाल लिया, सिंगल सोफ़ा रख लिया था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेट जाते थे इस तरफ यहाँ। फिर कुछ टाइम बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सेटिंग, फिर मैंने वापस वैसे ही कर दिया, अलमारी कटवा दी
और लॉबी ऐसी कर दी। और अभी शुक्र है मेरा बेटा नहीं आया, नहीं तो कहता मम्मा मैंने सफाई करी अब फिर आपने फैला दिया, है ना। तो ठीक है, इसी कोई हर रोज़ मरम्मत करती रहती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा उनके लिए। आप बोल सकती हूँ कि बेटा अब आराम से आप खेलो, पढ़ाई भी करो यहीं बैठ के, क्योंकि कैसे बच्चा नहीं कर पाता है छोटी सी जगह में। तो अब आराम से बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और हम लोग शाम को टीवी आराम से देख सकते हैं इधर बैठ के। ये रहा हमारा टीवी। भैया छोटा भीम छोड़ के पढ़ाई कर लो, नहीं तो ट्यूशन वाले सर मारेंगे आपको, समझ में आ रही है। रेडी हो जाओ वंशु, अभी रेडी हो, चल ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज गए पूरे। हाँ, तो नहीं बैठा जाता मेरे से भैया, बिल्कुल नहीं बैठा जाता। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते ही रहो घर के अंदर, फिर शाम को मुंह सड़ा के बैठ जाती हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। उफ, क्यों करा, सारा दिन काम नहीं करना चाहिए था, फिर ये सोचती हूँ मैं। पर मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा कर दिया, है ना। मैं चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर ले सकें हम लोग। पहले जैसे हालात नहीं रहे, पहले बहुत पैसा भी था, टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। पर अब आज हम जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से हम सिर्फ परेशानी परेशानी देख रहे हैं। देखो ना, मेरे कान सब खाली हैं, कानों में गले में मेरा मंगलसूत्र होता था, अंगूठियाँ होती थी, सब मेरा बर्बाद हो गया यहाँ। और यहाँ पर भी सुकून नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या बात है, शाम तक होते होते कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि बड़े बेटे को छोटे बेटे को हम गुस्सा करते हैं, जवान से बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, जो शर्म आती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो है। जो शाम को ऐसा होता है कि हम कभी गाली देना नहीं जानती थी, मैं हरामी बोल देती हूँ अपने बच्चे को, उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बाद में बहुत पछताती हूँ कि हम अपनी प्रॉब्लम सारी हम अपने बच्चों के ऊपर भड़ास निकालते हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मैं हूँ। हम बाहर काम करके आते हैं, फिर घर में शाम को कुछ तो होता है, समझ नहीं आता क्या, जरा सी बात पे हम बिगड़ जाते हैं। वो नहीं बन, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आपको पढ़ना आता है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। अगर हमें पढ़ना आता तो हम क्यों सफाइयाँ करते फिरते। पता ना। ओ एनी बन, अभी बताती हूँ, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश आती है मुझे, नहीं आती। हिंदी भी आती थी, तो अब तो मैं हिंदी भी नहीं लिख पाती हूँ। इतनी जिम्मेदारियाँ, 12 साल की उम्र से बहुत जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई थी। मेरे पापा का पैर टूट गया था गाइस, तो उस टाइम मुझे इतना पढ़ने का शौक़ था हद से ज़्यादा, पर मैं नहीं पढ़ पाई। 1 साल माँ बाप से दूर भी रही थी मैं गांव में, तो उस टाइम पे अकल भी नहीं थी, मुझे खाना आना कुछ बनाना नहीं आता था। बहुत से दिन है जिसमें मैं भूखी भी रही थी। मैं अपना पास्ट नहीं बता सकती कि मेरा पास्ट कैसा गुजरा, और इसीलिए ही मैं नहीं चाहती कि जो तर बदर की ठोकरें मैंने खाई हैं मेरे बच्चे खाएं। आज की डेट में सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, और ये ब्लॉग भी बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ ठीक ज़रूर होएगा। और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इस घर से बिल्कुल जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस घर में काय कलेश हो, पहले अच्छे थे सब लोग, अब पता नहीं क्या बात है, घर के 3 तेरा हो गए इस घर में। सही, मैं मेरे हस्बैंड बच्चे हम अकेले, मतलब 4 ही जने रहते हैं, और हमें इस घर में किसी से मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ मतलब के लिए हमें यूज़ करा था। भगवान ने हमारी आंखें टाइम पे नहीं खोली, जब खोली हैं जब हम बर्बाद हो चुके हैं। बहुत दुख भरी बातें हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं इसीलिए इस घर में अपने घर बच्चों को मैं बिजी रहती हूँ सारा दिन। मैं सोचती नहीं हूँ कोई बात, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। शुरू से मैंने तकलीफ़ ही झेली है।
बहुत तकलीफ झेली है, बहुत पैसा था, सब कुछ था, चीज बात सब चीज थी। सो मिलती हूँ, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। अच्छा मुझे ना वीडियो बनानी भी नहीं आती है कि कमेंट देखो, मुझे आता ही नहीं है कमेंट कैसे देखूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन है पर ऑन नहीं है, मुझे नहीं आता फ़ोन ऑन चलाना। 6-7 साल 3-4 साल बाद तो ये टच वाला फ़ोन अब हाथ में आया है मेरे। पहले तो भाई गुस्सा आता था ना, फ़ोन फेंक के मारती थी, तोड़ देती थी, फिर दूसरा खरीद लेती थी। पहले जैसे दिन नहीं रहे हमारे, अब बहुत बुरे हालात हैं। मैं अपने माँ बाप को भी कभी नहीं बताती, ना भाइयों को, बस खुश होके दिखाती रहती हूँ। मैं माता रानी से यही चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ करो, ताकि इस जगह से मैं इन्हें लगा सकूँ। सुकून नहीं है इस घर में, सिर्फ बर्बादी है।